प्रिय साथियों, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब अच्छे होंगे और कुलुस्सियों के अनुसार आप आत्मिक ज्ञान में और प्रभु की इच्छा के पहचान में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने एक और नया दिन दिया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है विलाप गीत 3:22-23 में कि हम मिट नहीं गए। यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है और प्रतिभोर उसकी करुणा नई होती जाती है। तो मेरे प्रियो, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है और जिसने हमें एक और नया दिन दिया है कि उसके पवित्र वचनों को आज आप और हम सीख सकें। मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है मेल मिलाप। हम मेल मिलाप से रहें। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आज के संदेश के लिए मैं कौन सा विषय दूं, तो प्रभु ने अगुवाई किया कि मेल मिलाप के विषय में प्रचार कर। मेरे प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसके 133 अध्याय और उसके 1 पद वहाँ लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुँच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये मेल मिलाप रखना और आपस में मेल मिलाप रहना, ये क्या ही भली और मनोहर बात है, कहता है परमेश्वर। ये भली बात है, ये मनोहर बात है कि जब भाई लोग आपस में मिल मिलाप रहते हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हम दूर हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बीच में बिचवई बनकर आया और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा दिया और परमेश्वर ने आपको और हमको मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भाई बहन सब आपस में मिले रहें, एक मन से रहें और परमेश्वर के उस कार्य में, उसके राज्य के कार्यों के लिए हम कुछ कुछ काम करते रहें। और मेरे प्रियो, जब आप और हम एक और वचन पढ़ते हैं रोमियो उसके 12 अध्याय और उसके 18वें वचन में, परमेश्वर अपने पवित्र वचन में कहता है, रोमी 12 का 18, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेरे प्रियो, जहाँ तक हो सके हमें भरसक एक दूसरे से मेल मिलाप करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें मेल मिलाप से रहने की आदत हमको डालना है। जहाँ फूट और जहाँ विद्रोह की बात होती है, जहाँ एक दूसरे में लड़ाई और झगड़े होते हैं, जहाँ एक दूसरे में आपस में मन नहीं रहते, मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे घमंडियों को पसंद नहीं करता है। घमंड से चढ़ी हुई आँखें परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। तब और उनकी जो प्रार्थना है वो मानो रुक सा जाता है। इसलिए परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 24वें वचन में कहता है, मत्ती 5 के 24 में कहता है कि तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। यहाँ यदि एक भेंट चढ़ा रहा है परमेश्वर की वेदी के पास, है ना, और यदि वहाँ तो स्मरण करे कि तेरे भाई के लिए तेरे मन में कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मेरे प्रियो,
ये वेदी के सामने हम भेंट चढ़ाते हैं। परमेश्वर के वेदी के सामने हम भेंट रूपी धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं। परमेश्वर से हम अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना एक भेंट के रूप में जो हम परमेश्वर के पास चढ़ाते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर तब अच्छा से ग्रहण करता है जब किसी के मन में हमारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध ना हो, कोई डाह, कोई झगड़ेपन की बात ना हो। इसीलिए तो परमेश्वर ने एक और रेफरेंस मुझे याद दिला रहा है। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखना और आपस में उनके साथ एक मन रहना, ताकि जिससे तुम्हारी प्रार्थना जो है वो रुक न जाए। मेरे प्रियो, कभी पत्नी के साथ भी यदि हमारा झगड़ा हो जाता है और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर, तो उस झगड़ा जो बात है वो झगड़ा हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए रोकती है, क्योंकि वहाँ हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारा मन पवित्र नहीं है। हम झगड़े में हमारा जीवन भरा है, विरोध में हमारा जीवन भरा है, डाह में हमारा जीवन भरा है। तो ये जो जीवन भरा है उसको खाली करके हम नम्र बन जाएं, दीन बन जाएं, एक दूसरे से मेल मिलाप करें। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने पवित्र वचन इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 12 अध्याय का 14वें वचन में परमेश्वर इस प्रकार कहता है। रोमी 12 का 14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। मेरे प्रियो, सबसे मेल मिलाप रखना है, चाहे वो आपका दुश्मन भी क्यों न हो। परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हमें अपने दुश्मन से भी प्रेम करना है। मेरे प्रियो, दुश्मन से प्रेम करना भी परमेश्वर हमें सिखाता है। अभी कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना। मेरे प्रियो, दुश्मन से भी प्रेम करना परमेश्वर हमें सिखाता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम आपस में मेल मिलाप से रहो, क्योंकि जब क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और यह तो है ना, हमने पढ़ रहे थे भजन संहिता 133 में कि वह तो हेर्मोन में बहने वाली है ना उस ओस के समान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपस में मेल मिलाप से रहें, आपस में आज अपने जीवन को चेक करें मेरे प्रियो, क्योंकि ये मेल मिलाप रहना हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। याद रखें मेरे प्रियो, मेल मिलाप में ही आशीष को परमेश्वर ने ठहराया है। आपस में एक मन रहने पर ही परमेश्वर ने आशीष को ठहराया है, क्योंकि आपस में एक मन रहने से बड़ी बड़ी आशीष हो वादों को घोषणा परमेश्वर ने किया है। वो कहता है, यदि 2 जन पृथ्वी पर, हालेलुया, यदि 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर किसी बात को मांगे तो पिता बिना उलाहना किए उसे देता है। तो 2 जन जब एक मन से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर बिना उलाहना किए उनको दे देता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर मेल मिलाप को चाहता है। परमेश्वर एक आपस में एक मन को पसंद करता है। मेरे प्रियो, हम वही काम करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, हम वही काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, हम वही काम करें जो परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो,
आज इस पवित्र वचन के द्वारा अपने जीवन को झांकें कि क्या मेरा संबंध किसी व्यक्ति के साथ टूटा तो नहीं है, क्या मेरे कोई दुश्मन तो नहीं है, क्या इस मेल मिलाप के वचन के अनुसार मैं खरा पाया जाता हूँ कि नहीं पाया जाता हूँ, क्या आज भी मेरी पत्नी के साथ या मेरी पति के साथ लड़ाई झगड़ा में आपस में बातचीत ना करने वाली दशा तो नहीं है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को चेक करें और परमेश्वर आज के दिन से आप चाहता है कि आपस में आप मेल मिलाप से रहें, आपस में आप एक मन रहें और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर बड़े बड़े और अद्भुत कार्यों को करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, वचन को सौंपते हुए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आज प्रभु आपने इस सुबह की बेला में एक पवित्र वचन को दिया कि तुम आपस में मेल मिलाप से रहो, जहाँ तक भरसक हो सके तो मेल मिलाप रहने का प्रयास करो। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, यदि इनका संबंध किसी के साथ टूटा हुआ है प्रभु, यदि किसी के साथ इनका झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, डार विरोध हुआ है प्रभु जी, ये भाई अपने दुश्मन से भी अपने जैसे प्रेम करने के लिए भाई को समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे परमेश्वर, और भाई के मन की कठोरता यीशु मसीह के नाम में ढा जाए परमेश्वर। प्रभु कठोर मन को तोड़ दे और नम्र बनाकर, दीन बनाकर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि प्रभु तू टूटे और पिसे हुओं को तुच्छ नहीं जानता है। दिनों पर तू अनुग्रह करता है, टूटा मन तुझे ग्रहण योग्य बलिदान है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। तू चाहता है कि हम आपस में मेल मिलाप से रहें, एक मन से रहें। धन्यवाद प्रभु, ऐसा करने में आप हमारी सहायता करें और मेरे भाई बहनों के भी प्रभु आप सहायता करें। पिता, आपने ऐसा कर दिया है, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना का आशीष को मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, अभी जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर एक बड़ा सा पत्थर को लुढ़काते हुए दिखा रहा था। इसका मतलब है पत्थर जो है वो कठोर मन है, और ये कठोर मन लुढ़क गया है, हट गया है, और परमेश्वर आपके मन को बदल दिया है। मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद प्रभु का, और आप सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने बड़ी ही गंभीरता के साथ आज के मनन को सुना और संदेश को सुनने के लिए आपने जो समय दिया है। इस समय के बदले परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे, आपके हर एक रुके हुए काम सफल हो जाए और आप प्रभु में आत्मिक ज्ञान में और उसकी इच्छा के पहचान में बढ़ते जाएं। मेरे परमेश्वर से यही प्रार्थना है। फिर मिलेंगे साथियों एक नए वीडियो के साथ, नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अपना ख्याल रखें और प्रभु में बढ़ते जाएं।